टपाटप टपाटप टपाटप। कहानी शुरू होती है और हमें गंड फकीर और उसकी गर्लफ्रेंड गंडमरी की कहानी सुनाई जाती है कि वो दोनों बचपन में हमेशा साथ रहते थे और सभी काम साथ में करते थे। एक बार गंडमरी जब 10 साल की थी तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर गंड फकीर भी 3 दिनों तक हॉस्पिटल में उसके साथ ही रहा। वो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन एक दिन उनकी ये दोस्ती प्यार में बदल गई और उन दोनों ने एक दूसरे को इतना रगड़ा कि उनके कुत्ते भी एक दूसरे को रगड़ने लगे। अब कुछ सालों तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन वो टाइम आया जब उन दोनों का एडमिशन अलग अलग हाई स्कूल में हुआ। गंड फकीर को एडमिशन मिला झांटू यूनिवर्सिटी में और गंडमरी गई भोसड़ा यूनिवर्सिटी में, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को वादा किया कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लॉयल रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं भोसड़ा यूनिवर्सिटी में गंडमरी किसी और के साथ लिपटी हुई है। वो उसे कहती है कि कल रात को तो तुमने मेरी चीखें ही निकाल दी। तभी हम देखते हैं कि गंड फकीर की आंख खुल जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। इसके बाद वो गंडमरी को कॉल करता है, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल में चला जाता है। इसके बाद वो गंडमरी को भेजने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त भिंटट्टा और लॉली बॉय आ जाते हैं। वहीं गंड फकीर उस वीडियो टेप को एक एनवेलप में डालकर उसे भेजने के लिए रेडी करता है, लेकिन वो क्लास जाने के लिए लेट हो रहा था तो वो ये काम लॉली बॉय को दे देता है और कहता है कि जब ये वीडियो टेप रेडी हो जाए तो उसे इस एनवेलप में डाल देना। इसके बाद गंड फकीर भागता हुआ क्लास की तरफ जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे छिपकली मिलती है जो कि उसे पसंद करती थी। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, जिसके बाद गंड फकीर अपनी क्लास में चला जाता है। क्लास के बाद वो अपने एक दोस्त चूतड़मल से मिलता है जो उसको आज शाम को होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन गंड फकीर उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैंने गंडमरी को भी प्रॉमिस किया है कि मैं उसके अलावा किसी के भी कुएं की खुदाई नहीं करूंगा। चूतड़मल उसे कहता है कि तू चूतिया हो गया है, छिपकली तुझसे मरवाने के लिए तड़पी जा रही है। तेरी जगह अगर मैं होता तो उसके कुएं को खाई बना देता। अब चूतड़मल की बात सुनकर गंड फकीर शाम को पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर लड़कियों की एक रात की बोली लगाई जा रही थी। वहाँ पर चूतड़मल एक लड़की की बोली लगाता है, जिसे $15 में एक लड़के को बजाने के लिए बेच दिया जाता है। यहाँ पर ये लड़कियां सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही थी क्योंकि उन्हें ये सब करने में मजा आता था। तभी छिपकली गंड फकीर के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे पीछे एक चूतिया लड़का पड़ा है, वो मुझ पर बोली लगाएगा तो प्लीज तुम उसे संभाल लेना। इसके बाद छिपकली की बोली लगाई जाती है जो कि $5 से स्टार्ट होकर 25 तक पहुंच जाती है। चूतिया $30 बोलता है, लेकिन चूतड़मल उसकी बात नहीं सुनता और छिपकली को $26 में गंड फकीर को बेच देता है। आगे गंड फकीर छिपकली को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और उसे बजाने का कार्यक्रम शुरू करता है, लेकिन तभी छिपकली को कुछ नया ट्राई करना था तो वो वहां पर पड़ा हुआ एक कैमरा उठाती है और वो दोनों अपने पूरे गजागज के कार्यक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगली सुबह गंड फकीर के रूम में उसके सभी दोस्त होते हैं। तभी गंड फकीर भी डांस करता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि कल रात तो मेरी लाइफ की सबसे शानदार रात थी। मैंने रात को छिपकली की 2 बार ली और सुबह एक बार फिर से ली। चूतड़मल उसे बोलता है कि अबे झूठ मत बोल। तभी गंड फकीर कैमरे की तरफ इशारा करता है और सभी कैमरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। चूतड़मल जल्दी से टेप को वीसीआर में लगाता है, लेकिन जैसे ही वीडियो स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि उसमें गचागच वाला तो कोई भी सीन नहीं होता। गंड फकीर लॉली बॉय को कहता है कि ये रिकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हें गंडमरी को सेंड करने के लिए बोली थी, जिस पर लॉली बॉय बोलता है कि हाँ वो टेप उस टेबल पर पड़ी थी जिसको मैंने आज सुबह ही सेंड कर दिया। अब ये सुनकर गंड फकीर की गांड फट जाती है और वो उस टेप को ढूंढने लगता है, लेकिन वो टेप उसे नहीं मिलती क्योंकि लॉली बॉय ने उसकी गचागच वाली टेप को गंडमरी को भेज दिया था। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन डर के मारे कोई भी फोन नहीं उठाता। तभी उसे गंडमरी का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि उसके दादाजी टपक गए हैं तो वो अपने होम टाउन जा रही है और मंडे तक वापस आएगी। तभी गंड फकीर को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि गंडमरी सोमवार को वापस आएगी, मतलब हमारे पास 3 दिन है वहां जाकर उस टेप को वापस लाने के लिए। चूतड़मल कहता है कि भोसड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है। इसके बाद वो दोनों नुन्नीलाल के पास जाते हैं, जिसको वो कभी देखते भी नहीं थे, लेकिन पूरे कॉलेज में सिर्फ इसी चूतिए के पास कार थी तो ये अपना काम निकलवाने के लिए उसके पास जाते हैं। नुन्नीलाल अपनी कार देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि रुको पहले मैं अपने डैड से पूछ लेता हूँ। चूतड़मल कहता है कि अबे चूतिया हो गया है, लड़की को बजाने से पहले भी अपने बाप से पूछेगा। दूसरी तरफ हम लॉली बॉय को देखते हैं जो भिंटट्टा से कहता है कि हम भोसड़ा यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो पीछे से तुम मेरे अजगर का ध्यान रखना और कल तुम उसे एक चूहा खिला देना। जिसके बाद वो चारों उस गचागच की टेप को वापस लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाते ही भिंटट्टा लॉली बॉय के रूम में जाता है और बॉक्स में रखे हुए चूहों से बात करता है। कहता है कि कल तुम में से किसी एक की मौत आने वाली है और एक चूहे को उठाकर उससे बकचोदी करने लगता है। तभी वहां पर छिपकली आती है और भिंटट्टा से पूछती है कि गंड फकीर कहाँ है। भिंटट्टा कहता है कि वो तो अपनी आइटम से मिलने भोसड़ा यूनिवर्सिटी गया है, लेकिन छिपकली गलत सुन लेती है और उसे लगता है कि वो गोसला यूनिवर्सिटी गया है, इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसको बेइज्जत करने के लिए गोसला यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच से जा रहे थे, जो कि एक शॉर्टकट था, लेकिन तभी वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रिज टूटा हुआ था
गंड फकीर उन्हें कहता है कि चलो वापस चलते हैं, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। लेकिन चूतड़मल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तो इसे यूं कूद कर ही पार कर लेंगे। तभी लॉली बॉय कहता है कि ये चढ़ाई 30 डिग्री पर है और अगर हम अपनी कार को 60 की स्पीड पर दौड़ाते हैं तो हम इस गड्ढे को आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन वहीं नुन्नीलाल की फटी हुई थी और वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। तभी चूतड़मल ब्रिज की दूसरी तरफ अपनी थूक फेंकता है, लेकिन उसकी थूक की वजह से ब्रिज का दूसरा हिस्सा भी टूट जाता है। ये देखकर लॉली बॉय कहता है कि अब हम स्पीड को 110 कर देते हैं। इसके बाद वो सारे कार में बैठते हैं और उस कार को 110 की स्पीड में दौड़ाकर ब्रिज के ऊपर से कूदा देते हैं। वो कार दूसरी तरफ आ तो जाती है, लेकिन उसके सारे अंजर पंजर बाहर आ जाते हैं। ये देखकर नुन्नीलाल कहता है कि मेरा बाप तो मुझे मार ही डालेगा। इसके बाद वो सभी सोचते हैं कि वो एक टो ट्रक को कॉल करेंगे और इस कार को फिर से ठीक करवा लेंगे। लेकिन तभी वो कार ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें उन सभी लोगों का सामान भी जल जाता है। इसके बाद वो पैदल ही वहां से आगे जाते हैं और रात होने पर वो एक मोटल में रुकते हैं। इसके बाद हम नुन्नीलाल के बाप को देखते हैं, जिसके पास एक पुलिस वाला आता है और कहता है कि हमें आपके बेटे की कार मिली है जो कि पूरी तरह जल चुकी है। वहीं सुबह होते ही चूतड़मल एक स्कूल में जाता है और वहां से एक बस चुरा लाता है, जिसमें बैठकर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो सभी रात बिताने के लिए अपने कुछ पुराने दोस्तों के घर जाते हैं, जहां पर वो सभी दबाकर दारू पीते हैं और डांस करते हैं। अब नुन्नीलाल का इतना खतरनाक डांस देखकर कलमुही उस पर फिदा हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद नुन्नीलाल उसे खोपचे में ले जाकर बजा डालता है। फिर अगली सुबह चूतड़मल नुन्नीलाल से पूछता है कि बताओ नुन्नी, कल रात तुमने क्या क्या किया। तभी नुन्नीलाल उसे कलमुही की कच्छी दिखाता है, जिसको देखकर चूतड़मल हैरान हो जाता है। इसके बाद हम छिपकली को देखते हैं, जो कि घोसला यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। फिर वहां पर वो गंडमरी नाम की एक लड़की को ढूंढती है और उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने परसों रात मेरी 2 बार बजाई और सुबह 1 बार फिर बजाई। अभी सुनकर दूसरी गंडमरी गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड की कार को तोड़ डालती है और उसे भी कुत्ते की तरह मारने लगती है। फिर जब वहां पर छिपकली को पता चलता है कि ये लड़की कोई और है, तो वो अपनी गांड उठाकर चुपचाप वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन चारों को देखते हैं जिनके पास अब पैसे खत्म हो गए थे, तो वो पैसे कमाने के लिए स्पर्म डोनेट करने जाते हैं। इसके बाद नर्स उन्हें 2 फाइल्स देती है, जिसके अंदर लड़कियों की गंदी गंदी फोटोज थी। चूतड़मल उस फाइल को खोलकर लड़कियों की फोटोज देखने लगता है और पूछता है कि क्या आपके पास सनी लियोनी की फोटोज नहीं है। नर्स कहती है कि नहीं, आपको इसी से ही काम चलाना पड़ेगा। चूतड़मल कहता है कि फिर तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हो। इसके बाद नर्स उसकी पैंट उतार कर उसे टेबल पर हाथ रखने के लिए कहती है। फिर वो अपनी 2 उंगलियों पर वैसलीन लगाती है और उसे उसके पिछवाड़े में घुसा देती है। इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ से उसके अखरोट पकड़ती है, जिससे उसका शीघ्र पतन हो जाता है। दूसरी तरफ भिंटट्टा उन चूहों को अपने ही मुंह में डाल रहा था, क्योंकि वो सांप उसे खा नहीं रहा था। तभी वहां पर छिपकली आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। भिंटट्टा कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। छिपकली कहती है कि तुमने तो कहा था गंड फकीर घोसला यूनिवर्सिटी में है। भिंटट्टा कहता है कि नहीं, मैंने भोसड़ा यूनिवर्सिटी कहा था। छिपकली कहती है कि तुम्हारी वजह से एक लड़के की ठुकाई हो गई है। इस पर भिंटट्टा कहता है कि कोई बात नहीं, गंड फकीर तुमसे प्यार करता है और मैंने ये उसकी आंखों में देखा है। इसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो भोसड़ा यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं अपनी टेप लेने के लिए, लेकिन रिसेप्शन वाला लड़का उन्हें वो देने से मना कर देता है। तभी नुन्नीलाल गुस्सा हो जाता है, पर वो लड़का नुन्नीलाल को एक घूंसा मारता है, जिससे उसकी नाक टूट जाती है। इसके बाद वो सभी एक दूसरे को मारने लग जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर गंड फकीर काउंटर की दूसरी तरफ जाकर उस पैकेज को उठा लेता है। तभी वहां पर नुन्नीलाल को ढूंढते हुए उसका बाप पहुंच जाता है। वो अपनी गन निकालता है और कहता है कि मेरे बेटे को किडनैप किया गया था। नुन्नीलाल कहता है कि मैं किडनैप नहीं हुआ था, ये सभी तो मेरे दोस्त हैं। फिर नुन्नीलाल का बाप उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन नुन्नी उन्हें मना कर देता है। अब वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। तभी वहां पर गंडमरी भी पहुंच जाती है और गंड फकीर उसे लेकर रूम में चला जाता है। गंडमरी उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो इस पर गंड फकीर कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था तो तुमसे मिलने आ गया। गंडमरी कहती है कि मिस तो मैं भी कर रही थी, लेकिन मैं 3000 किलोमीटर दूर तो नहीं आ सकती, ये तो पागलपन है। और अब हमें इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस मुझसे चल नहीं रहा। मैं अपनी उंगलियां घुसा घुसा कर थक चुकी हूँ। तभी उसके पास छिपकली का फोन आता है और वो उससे बात करने लगती है। वहीं गंडमरी उस पार्सल को खोल देती है और उस टेप को चला देती है। गंड फकीर जैसे ही उसे देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। वो उसको बंद करने के लिए जैसे ही आगे आता है, तभी वो फुटेज चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉली बॉय ने उसे रिवाइंड कर दिया था।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चूतड़मल को देखते हैं, जो गंड फकीर से पूछता है कि तुमने सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ब्रेकअप कर लिया, कम से कम आखिरी बार उसे बजा तो लेते। गंड फकीर कहता है कि छोड़ यार, बचपन से ही मैं उसे बजाते आ रहा हूँ और अब तक तो मैंने उसके कुएं को खाई बना दिया है। इसके बाद वो सभी जल्दी से अपने कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि आज गंड फकीर को एग्जाम देना था। फिर वो अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, लेकिन गंड फकीर को आने में 57 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड बॉम्ब ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि किसी ने खबर फैला दी थी कि स्कूल में बॉम्ब है। इसके बाद एग्जाम शुरू होता है और गंड फकीर एग्जाम देकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी छिपकली भागते हुए उसके पास आती है और बताती है कि बॉम्ब की झूठी खबर उसी ने ही फैलाई थी। अभी जानकर गंड फकीर को उससे प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इस कहानी का नरेटर भिनटट्टा था, जो कि यूनिवर्सिटी में विजिट करने वाले स्टूडेंट्स को ये कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि गंड फकीर और छिपकली अभी भी गचागच की वीडियोस बनाते हैं और उनके पास खुद की 70 घंटों की गचागच की वीडियो भी है। वहीं लॉली बॉय ने एक ऐसा गांजा बनाया है जिसे कितना भी टेस्ट कर लो उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, जिसके लिए उसे अवार्ड भी मिला था। और चूतड़मल ने एक ऐसी गर्लफ्रेंड बना ली है जो उसके पिछवाड़े में 3 उंगलियां डालकर उसे मजे देती है। और लास्ट में नुन्नीलाल ने अपने डैड के साथ झगड़ा खत्म कर दिया है और अपनी गर्लफ्रेंड कलमुही को उनसे मिलवाया है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।